16 channels. कश्मीर के लिए कांग्रेस का पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप बना हुआ है जो 4 साल से लगातार जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर लगातार मॉनिटर कर रहा है और डिस्कशन कर रहा है, जिसकी क़यादत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कर रहे हैं, चिदम्बरम साहब हैं, डॉक्टर करण सिंह जी हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं और बाकी सारे साथी जो आपको मालूम है। तो इमीडिएटली कांग्रेस पार्टी ने हाईकमांड के कहने पर कल 5 बजे उसकी मीटिंग लगाई थी और जिसमें सारी सिचुएशन पर डिस्कशन हुआ। 2-2.5 घंटे वहाँ सारे लीडरान ने अपना अपना इनपुट दिया और उसके बाद वहाँ भी एक सवालिया खड़ा रहा, क्योंकि मरकजी सतह पर भी पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर भी अभी किसी भी शख्सियत को, किसी भी लीडर को इस बारे में कुछ भी डायरेक्ट जानकारी नहीं है कि जो एनडीए की सरकार, मोदी साहब की सरकार, अमित शाह साहब के क़यादत में जो यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। हमने कल डायरेक्टर जनरल पुलिस और आर्मी ऑफिसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, जहाँ तक उन्होंने अपने एप्रहेंशंस दिखाए या कुछ प्रूफ्स दिखाए कि अमरनाथ यात्रा पर कुछ इनपुट्स आ रहे थे जिसको लेकर ये सारी सिचुएशन ली है। जहाँ तक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की बात, आज या आज से पहले भी सरकारों ने इनपुट के बुनियाद पर इकदाम उठाए, उसमें हमेशा देश एक रहा, किसी की जान न जाए, किसी भी को भी नुकसान ना हो। अगर ऐसा कोई इनपुट सिक्योरिटी एजेंसीज को आता है, उसको लेकर कोई वो इकदाम उठाते हैं, वहाँ तक कोई सवाल नहीं है। मगर एक इनपुट के बुनियाद पर और एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड अगर कोई इनपुट है तो उसके आड़ में पूरे जम्मू कश्मीर को, आज ये सिचुएशन जो है ये खाली कश्मीर तक ही लिमिटेड नहीं है, जम्मू रीजन के भी बहुत सारे इलाकों में फ्रेश डिप्लॉयमेंट और इस तरह के हालात पैदा हुए हैं जो कश्मीर में हम महसूस कर रहे हैं। तो ये पहली बार ही देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से एडवाइजरीज जारी सरकार से हो रही है और सरकार ही रिफ्यूज भी करती है, ऑर्डर भी उन्हीं के निकलते हैं और उन्हीं की अथॉरिटीज इनकार भी कर रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन जो अनसर्टेनिटी की यहाँ पर पूरी रियासत में बना रखी है, या जो टूरिस्ट्स को वापस बुलाने की हिदायत दी गई, आपके यहाँ एनआईटी में और दूसरे इंस्टीट्यूशंस में बच्चे जो पढ़ रहे थे उनको यहाँ से पैक किया गया और अमरनाथ यात्रा को अबेंडन किया गया, और वो भी एक हिस्टोरिकल एक अपने आप में फैसला दिख रहा है जिसमें लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोगों की आस्थाएं बनी हुई है। यूं तो ये 6 हफ्ते का प्रोग्राम होता है, लास्ट के 1.5 हफ्ते में छड़ी जाती है और वो छड़ी मुबारक आखिरी के 10-12 दिन में असली यात्रा तो ओरिजिनली वो है और उसको भी एकदम स्टॉप कर दिया। और ये इस तरह के जो एक के ऊपर एक इकदाम लिए गए, या इतने बड़े तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को लाना और फिर यहाँ पर डिप्लॉय करना, इसके दरपर्दा कुछ तो है। सिक्योरिटी कंसर्न तो हम सारे शहरी समझते हैं, हम ऐसी सिचुएशन में है कभी भी इस तरह की हालात आ सकती हैं, मगर वो दरपर्दा होता था, वो सिक्योरिटी एजेंसीज डील भी करती आई हैं और आवाम को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, उनको परेशान आज तक कभी नहीं किया गया। मगर आज जिस तरह से सिचुएशन यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट के साथ मिल करके बनाई है, ये कुछ न कुछ सवालिया लोगों के जहनों में खड़ा कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थे जीए मीर, रियासती कांग्रेस के जो वहाँ सदर हैं, वो अभी जो सूरत हाल है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लगातार तमाम अहम चीज़ों पर न्यूज़ 18 की भी नज़र है। मरकज़ की जानिब से एडवाइजरी जारी होने के बाद नुनवन बेस कैंप में भी यात्रा रोक दी गई है, लंगरों को हटा दिया गया है और वहाँ का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुदस्सर कादरी ने।
हुकूमत की जानिब से एडवाइजरी जारी करने के बाद अमरनाथ जी यात्रा को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि अभी हम नुनवन बेस कैंप में हैं और किस तरह से जो यहाँ पर लंगर जो लगाए गए थे, लंगर कायम किए गए थे, उनको फौरी तौर पर हटा दिया गया है। और जो यहाँ पर यात्री थे या फिर लंगर मालिकान थे या फिर जो रज़ाकाराना तौर पर सेवादार थे, तो वो भी यहाँ से निकल गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो निकलना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों में जो वो सामान है वो भरा जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकला जाए, क्योंकि जो एडवाइजरी जारी की गई थी तो उस तनाजुर में यात्रियों और जो यहाँ पर टूरिस्ट थे उनको बोला गया था कि जल्द से जल्द जो है कश्मीर छोड़ने की सलाह दे दी गई थी, हिदायत दे दी गई थी। तो कुछ यात्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप नाम बताएं अपना और बताइए कि अभी आप जा रहे हैं तो कैसा माहौल है अभी? मेरा नाम गगनदीप सिंह है, हम रामा मंडी डिस्ट्रिक्ट पंजाब से हैं। अभी हमको जाना पड़ रहा है जल्दी, तो हमें बहुत ही दुख फील हो रहा है क्योंकि यात्रा अभी और थी 15 दिन के लिए और अभी हमको जल्दी जाना पड़ रहा है, उसके लिए बहुत गम है। अभी यात्रा आ रही थी, जो आए थे यात्री उनको भी वापस भेजना पड़ा है। अभी बोले कि जहाँ पे स्थिति है जो पूरी तनावपूर्ण है, इसलिए हमको जल्दी जाना पड़ रहा है। हमने अपनी गाड़ी पैक कर ली है, अभी हम जाएंगे। तो आप बताइए कि जिस तरह से ये बोला जा रहा है, एडवाइजरी जारी की गई है, तो ऐसे में कैसा माहौल है और लोकल जो लोग हैं यहाँ के उनका सहयोग कैसे है? ये देखो सहयोग लोकल लोगों का पूरा सहयोग है। जो हमारे साथ यहाँ पे हमारा जो सामान था वो उन्होंने पूरा हमारे साथ सहयोग दिया है। और जो लोकल लोग बता रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो ऊपर से जो ऑर्डर आ रहे हैं उनको तो हमने पालना करनी पड़ेगी, इसलिए हमको जल्दी जाना पड़ रहा है। कहाँ से आप हैं और अभी आप जा रहे हैं तो कैसा माहौल है, कैसा फील कर रहे हो अभी आप? सर हम मलोट से हैं, हमें बहुत दुख फील हो रहा है। यहाँ से जाना पड़ रहा है हमें और सेवादारों की सेवा करनी थी, लेकिन जो भगवान की मर्जी ऊपर से ऑर्डर आए तो हमने अपना सामान पैक कर लिया। तो ऐसे में क्या मैसेज रहेगी आपकी? जो यात्री पैनिक हो रहे हैं, टूरिस्ट पैनिक हो रहे हैं, क्या ऐसी कोई बात है अभी कुछ देखा है जी? ऐसा तो कुछ दिखा नहीं है सर जी, बाकी वो ऊपर जाने। विनोद मेरा नाम है सर जी। सबको यहाँ पर जल्दी बेस कैंप खाली कर रहे हैं, सभी से सबको जल्दी कर रहे हैं कि जल्दी जाओ, बस यहाँ पर कोई दिक्कत हो जाए सकती है आपको। हमको जल्दी निकाला जा रहा है, सभी टेंट वालों को, जितने भी यहाँ पर हैं यात्री हैं, कोई भी है, लंगर वाला है, सभी को सभी जल्दी में है कि बस जल्दी है। कुछ कोई पता नहीं किसी का अभी तक तो किस लिए जल्दी हो रही है, इतनी किस लिए नहीं हो रही है। बस बोला कि ये बेस कैंप खाली करना है जल्द से जल्द। ऊपर भी लंगर थे वो भी नीचे आ चुके हैं सभी, ठीक है। जो यहाँ के थे वो सभी उठा लिए हैं, लंगर जो भी था, जितना भी सामान था सबका सामान पैकिंग करवा के रखवा दिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर यात्री हैं उनमें पैनिक फैला हुआ है एक किस्म का, और ये जो कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो ये बेस कैंप है या फिर पहलगाम की अगर बात करेंगे या फिर चंदनवाड़ी से मुकद्दस गुफा तक का जो रास्ता है वहाँ पर भी काफ़ी लंगर कायम किए गए थे। और इनकी यही कोशिश की है कि जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक ये जल्द से जल्द ये बेस कैंप खाली कर दे और जो रास्ते में जो बाकी लंगर है हमारी इतला के मुताबिक वो लंगर भी जो है वो वहाँ पर से उठाए गए हैं और गाड़ियों में जो सामान है वो भरा जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द कश्मीर इन लोगों की जानिब से छोड़ा जाए। न्यूज़ 18 और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि मौजूदा हालात के तनाजुर में सभी पार्टियों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि हालिया तब्दीलियों से रियासत के अवाम बहुत परेशान है, लेकिन बदकिस्मती से मरकजी हुकूमत इस पर कोई वजाहत नहीं कर रही है। कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, पीडीएफ है या पीसी है या दूसरी जमातें हैं, उन वर्कर से बात करके इकट्ठा हो जाएं ताकि मरकजी सरकार को एक मैसेज दिया जाए कि आप जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल पोजीशन है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो पिछले दिनों से हम देख रहे हैं जिस तरह फौज का जमावड़ा बढ़ रहा है, जिस तरह यहाँ से टूरिस्ट को और यात्रियों को निकाला गया, NIT के कॉलेज के स्टूडेंट्स को निकाला गया, तो लगता है कि कुछ होने वाला है। जिस तरह ये जो है एयरफोर्स को हाई अलर्ट पे रखा गया, आर्मी को हाई अलर्ट पे रखा गया, लगता है कुछ होने वाला है, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी घबराहट है। और बदकिस्मती ये है कि मरकजी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है ताकि लोगों को तसल्ली दी जाए, लोगों को तस्कीन दिया जाए। वहाँ से भी कोई सिग्नल ऐसा नहीं आ रहा है, बल्कि जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त जिस तरह से लोग घबराए हुए हैं, जो परेशान हैं, उसका मुकाबला करने के लिए हम सब लोग जो है इकट्ठे। एक और बेहद अहम खबर इस वक्त की आपको दे दें। दारुल उलूम देवबंद की लाइब्रेरी की जांच करने पहुंचे हैं वहां के डीएम और एसएसपी ज़ेर तामीर लाइब्रेरी की जांच करने पहुंचे। और इस मौके पर जो डीएम है उन्होंने दारुल उलूम के मुहतमिम से मुलाकात की है, मौलाना अरशद बद्री से भी मुलाकात की
और एक और जो अच्छी बात डीएम ने कही वो ये कहा कि जांच में इदारे के जो तमाम जिम्मेदार हैं वो ताउन कर रहे हैं। तो बेहद अहम खबर, दारुल उलूम देवबंद की लाइब्रेरी की जांच करने पहुंचे हैं डीएम और एसएसपी ज़ेरे तामीर लाइब्रेरी की जांच करने के लिए पहुंचे हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।